हाय एवरीवन। मैं एक हॉस्पिटल में थी। तो डॉक्टर एक जो एक आदमी थे, मेन थे। वो उन्होंने अपनी उनकी बहन का लास्ट कैंसर स्टेज था। यानी कि कैंसर स्टेज की यानी कैंसर की लास्ट स्टेज पे थी वो। तो मेरा टॉपिक जो है वो ये है, हाउ मच टाइम अ लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट एफ। यानी कि लास्ट यानी कि जो कैंसर पेशेंट, लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट जो होते हैं, उनके पास कितना टाइम होता है। तो मैं एक बहुत बड़े कराची के रिनाउंड हॉस्पिटल में थी। मेरे सामने एक डॉक्टर, एक मेल आए, आदमी आए। उन्होंने उनकी बहन को, उनकी सिस्टर को कैंसर था, लेकिन वो लास्ट स्टेज पे था। तो वो कैंसर के डॉक्टर से पूछ रहे थे। सडनली मैं भी वहाँ पे स्टैंड थी। तो खड़ी हुई थी मैं भी। तो मैंने सुना तो मुझे काफ़ी अजीब सा लगा कि मतलब कितना टाइम हो सकता है। उनकी उन्होंने वो सवाल कर रहे थे डॉक्टर से कि मेरी बहन का लास्ट स्टेज है कैंसर का, तो कितना टाइम हो सकता है उनके पास, उनके पास आप बता सकते हैं। तो कहते हैं मुझे तो काफ़ी हैरत हुई, आई गॉट सरप्राइज। ये सवालात जब मैंने प्री प्रॉपर स्टडी की, आके रिसर्च करी। मैं इतने दिनों से इसी पे रिसर्च कर रही थी, और मैंने फिर दो तीन यानी कि डॉक्टर्स वगैरह से भी इनके रिव्यूज़ लिए, और फिर गूगल को स्टडी किया, यूट्यूब पे भी स्टडी करने के बाद में मैं इस नतीजे पहुंची कि मतलब क्या ये सवाल मुझे इतना इनवैलिड लगा। तो मैं बताती चलूँ। वैसे ही सवाल मुझे बहुत यानी कि डॉक्टर से बहुत पूछा जाता है। और यकीन करें, लिटरली डॉक्टर यानी कि इस सवाल ने मुझे, दिस क्वेश्चन इज हर्ट मी अलॉट। ये सवाल जब वो आदमी, वो मेल अपनी बहन के बारे में पूछ रहे थे, उनके पास कितना टाइम है, मुझे उनके ऊपर बहुत हैरत हुई और आई गॉट सरप्राइज। मैं बोली ना, दिस क्वेश्चन इज हर्ट मी अलॉट। ये सवाल ने मुझे काफ़ी हर्ट किया। तो मैं रिसर्च पे आई। वजह ये होती है, कुछ इल्म ऐसे होते हैं, मैंने सामने कुरान मजीद रखा हुआ है, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। तो हमारा अकीदा ये है, फैथ ये है हमारा, कि जो कहते हैं डॉक्टर क्या बता सकते हैं, डॉक्टर कुछ भी नहीं बता सकते कि किसको किस वक्त मौत आ सकती है। जो अल्लाह ताला ने जो जो इल्म, कुछ इल्म ऐसे होते हैं, मौत का इल्म जो है सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह की ज़ात के पास है। अगर कोई इंसान डॉक्टर है, उसने साइंस की सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। साइंस जो है, वो साइंस का मतलब है तो टू इल्म जानना होता है। तो साइंस तो हाइपोथेसिस पे चल रही होती, डॉक्टर एक हाइपोथेसिस दे सकता है, यानी कि एक मफरूज़ा बता सकता है कि इतना टाइम है। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता होता। मुझे तो उस मुस्लिम पता नहीं वो मुसलमान थे या नहीं थे, बहरहाल ये कोई भी एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो सवाल करेगा तो काफ़ी यानी कि वैसा है। अगर डॉक्टर जो होते हैं, वो अगर कैंसर के ट्रीटमेंट के बजाय पेशेंट को कहते हैं, पेशेंट के जो उनके साथ आने वाले वो होते हैं, मतलब बहन भाई होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, जो भी उनके साथ आता है पेशेंट के साथ, तो कहते हैं अगर उनको ये सुनाते रहें कि आप ये आपका आखिरी स्टेज पर है, ये कल मर जाएंगी, ये परसों मर जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर कभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता, क्योंकि वक्त का तायुन, मौत का तायुन तो डॉक्टर नहीं करते। डॉक्टर एक हाइपोथेसिस देते हैं, इनके पास इतना टाइम है, इतना टाइम होता है, मुमकिन है, और हो सकता है। वो ये भी बोलते हैं कि हो सकता है इससे ज़्यादा टाइम हो, और हम जो कह रहे हैं, हम एक हाइपोथेसिस पे बात कर रहे हैं, कंफर्म वो भी नहीं कर रहे होते। तो मुझे तो काफ़ी हैरत हुई थी। तो कहते हैं डॉक्टर के पास, अब जो बहुत सारे डॉक्टर यानी कि डॉक्टर बोल रहा है कि अगर अगर डॉक्टर ही बोलता है कि इनके पास एक दिन रह गया है या 2 दिन रह गए हैं,
और पता चला वही डॉक्टर दूसरे दिन ही उसी रात खुद डॉक्टर ही मर गया। ये बात मैं जो बता रही ना कि जो डॉक्टर कोई डॉक्टर नहीं बोल सकता। जस्ट वो हाइपोथेसिस पे बात कर सकते हैं कि इतना टाइम, ये नहीं बोल सकता कि 2 दिन, इनके पास 1 दिन रह गया है, इनके पास 2 दिन रह गए। क्योंकि अगर इस तरह डॉक्टर बोलना शुरू कर दे, डॉक्टर को खुद अपनी मौत का नहीं पता होता कि अगर जो डॉक्टर बता रहे हैं कि इनके पास 1 दिन रह गया है, इनके पास 2 दिन रह गए, तो पता चला वही डॉक्टर खुद उसी रात मर गया। मौत का तयन तो अल्लाह ताला करता है। ये तो तमाम उस अकायद में शामिल है कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, यानी कि लास्ट स्टेज हो या फर्स्ट स्टेज हो, कोई भी स्टेज हो, लेकिन वक्त मौत कब आएगी इसका तयन तो डॉक्टर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाइपोथेसिस साइंस के इल्म की बुनियाद पे, साइंस खुद एक मफरूज़े में चल रही है, तो वो उस पर अप्रॉक्सीमेट कलर टाइम देते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकते। दूसरी बात ये कि मैं आपको वही कहते हैं डॉक्टर वही आपको बताएगा जो बुक में लिखी होगी, डॉक्टर ने जो स्टडी की होगी। डॉक्टर स्टडी करके आता है, साइंस पढ़ के आता है, डॉक्टर जो डिग्री लेके आता है कैंसर की, जो बुक्स स्टडी करके आता है, जो बुक में लिखा हुआ होता है, डॉक्टर उसके मुताबिक ही आपको बताएगा। अपना कोई पर्सनल ओपिनियन पास नहीं कर सकता वो। सो देयर इज़ नो फॉर्मूला एंड बुक्स विच कंट्रोल दिस केस, कि मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला अभी तक नहीं निकला, ये कोई बुक्स में नहीं लिखा हुआ कि कैंसर पेशेंट, लास्ट स्टेज के कैंसर पेशेंट को इस टाइम, इस वक्त मौत आ जाएगी। ये अल्लाह ताला का मौत का वादा अल्लाह ने किया है। बीइंग अ मुस्लिम, हमारा कुरान कहता है मौत का टाइम मुकर्रर है, मौत का वक्त मुतय्यन है। सो डॉक्टर साइंस एक हाइपोथेसिस पे चल रही है, सो ये पॉसिबिलिटीज है नहीं। मिसाल अच्छा बहुत सारे लोग हड्डी बोन्स कैंसर फैल जाता है बहुत सारे लोगों में, तो उनके बड़े पूछते हैं कि कहते हैं उनके जो करीबी रिलेटिव्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, इनके पास कितना टाइम रह गया है। और कहते हैं और हम नहीं ना डॉक्टर बता सकते हैं। और डॉक्टर मेरे सामने उस डॉक्टर ने जो रिप्लाई दिया था, वो ये रिप्लाई दिया था कि देखिए ये हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि आपकी सिस्टर्स के आखिर कैंसर की आखिरी स्टेज पर हैं वो। कहते हैं उस डॉक्टर ने जो रिप्लाई दिया था वो ये दिया था कि देखिए मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि आपकी बहन अगर कैंसर के आखिरी स्टेज पर हैं तो वो उनके पास कितना टाइम है। जो आदमी पूछ रहे थे कि मेरी बहन के पास कितना टाइम रह गया है या कितना वक्त है, तो डॉक्टर ने उनसे बोला हम नहीं बता सकते, और ना ही हमारे टीचर ने हमें बात सिखाई, क्योंकि ये तो हमने बुक्स में पढ़ी है, ठीक है ना, बुक्स में पढ़ी है, तो ये ना डॉक्टर बता सकता है, ना जो डॉक्टर उनको टीचिंग कर रहे होते हैं, तो ना पढ़ा रहे होते, समझा रहे थे ना, वो उनको ये बताते हैं कि एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम तो अल्लाह बताता है, ठीक है ना। तो एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये सब फिल्मी बातें हैं, ये सब फिल्मी बातें हैं। डॉक्टर साहब कितना टाइम रह गया है, डॉक्टर बोलता है कि थोड़ी देर पहले ले आते बचाया जा सकता है, आधा घंटा पहले लेके आ जाते बचाया जा सकता है। आप बोल रहे हैं कहते हैं पेशेंट बोलता है कि इनको हार्ट अटैक अभी हुआ है, 20 मिनट पहले हुआ है, तो ये तो वाली कंडीशन हो गई कि ये यहाँ वो पंजाब में बोलते हैं ना, या गोट वगैरह में बोलते हैं, मरीज को कुछ हो जाता है तो हम कराची वाले ऐसे जोक्स सुनाते हैं, भाई इसको लौट ले जाओ, थिंक सो डैट दिस इज़ नॉट रियलिटी, यानी कि इसको लौट ले जाओ, मतलब एक मजाक में हम लोग जोक की सूरत में बोलते हैं। इस तरीके से नहीं होता कि डॉक्टर जो है वही सुनाता रहे, इसको आज मौत आएगी, इसको कल मौत आएगी, इसको परसों मौत आएगी। कुरान में लिखा है मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत का वक्त आयु ने। तो अब मौत आपको जब भी लास्ट स्टेज कैंसर आने या हार्ट अटैक से आए, अब आपको मौत जो है, यानी कि किसी को भी मौत जो है
वो कैंसर के लास्ट स्टेज की वजह से आए, जैसे मेरे पिक्चर में, और या हार्ट अटैक से आए या रोड एक्सीडेंट से आए। हम देखते हैं कि अक्सर को एक ही हम अक्सर देखते हैं एक आदमी बिल्कुल हेल्दी हेल्दी होता है, आदमी बिल्कुल सेहतमंद और ठीक बैठा हुआ है, एकदम इसको कार्डिक अरेस्ट हुआ और वो मर जाता है। इस तरह के सवालात से आप लोग इज्तनाब किया करें। क्या चल रहा है आप लोगों के दिमागों में? प्रॉपर्टी चल रही है कि मतलब ये मर जाएं तो हम प्रॉपर्टी को ले लें? आप लोग दिमाग में मतलब मुझे ये सुन के इतनी हैरत हुई कि मैं रिसर्च करने पे और मतलब डॉक्टर्स की मतलब यूट्यूब पे सुनने लगी कि मतलब मैं इसकी स्टडी करके मैं एक वीडियो बनाऊं कि मतलब क्या कि ये प्रॉपर्टी का और ये घर, ये जायदाद, ये सब गाड़ियाँ वगैरह, तो मेरी सिस्टर्स कब मरने वाली, ये सवाल कितना इनवेलिड था कि वो आदमी खड़े होकर इतने बड़े हॉस्पिटल पूछ रहा है कि मेरी सिस्टर कब मरने वाली है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज अराइजिंग आस्किंग टू द डॉक्टर विद द डॉक्टर? फुलिश क्वेश्चन। आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव कभी भी नहीं सोचें। इस तरह के सवालात लोग अक्सर डॉक्टर से करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, मैं अक्सर देख रही होती हूँ, हॉस्पिटल पूछ रहे होते हैं। आई रियली हर्ट अलॉट, देयर इज़ नो सच फार्मूला एंड मेडिकल बुक्स। कहीं पे भी मौत के बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। आखिरी स्टेज कैंसर में भी डॉक्टर नहीं बोल सकते इनको कब मौत आएगी। कहते हैं कहीं क्योंकि मेडिकल बुक में भी नहीं लिखा हुआ, कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिसमें डॉक्टर बता सकें कि कैंसर पेशेंट इस वक्त दोपहर के टाइम मर जाएगा। अप्रॉक्सीमेट बताता है वो बस। हाँ, अगर पर्सनल ओपिनियन एक्सपीरियंस है तो डॉक्टर कैंसर वो होता रहता है। अच्छा, कुछ कैंसर सेल्स होते हैं इतने स्लो ग्रोइंग होते हैं कि लोगों के लास्ट स्टेज कैंसर में भी जाकर भी 5-5 साल तक वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं। उनके लास्ट स्टेज कैंसर होता है लेकिन वो 5-5 साल उनकी ज़िंदगी गुजार होते हैं क्योंकि उनके जो कैंसर सेल्स होते हैं वो बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं। लेकिन कुछ कैंसर सेल्स होते हैं एग्रेसिव होते हैं कि इतने एग्रेसिव सेल्स होते हैं कैंसर के कि पेशेंट को हल्का सा पेट में दर्द हुआ, वो उसको सही नहीं उसका वो सही नहीं हुआ, इतनी देर में उसने अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए। वो मोटरसाइकिल पे चलकर खुद जाकर सारे टेस्ट करवाए। जितनी देर में उसने सिटी स्कैन वगैरह ब्लड टेस्ट के रिजल्ट आए, इतनी देर में वो हमारे बेड पे आ गया। यानी कि बेड पे चले जाता है वो मरीज़, हमारे यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाता है। और सम टाइम मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि इतनी क्विकली करते करते अचानक उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि कुछ सेल्स इतने एग्रेसिव कैंसर्स होते हैं, कैंसर सेल्स इतने एग्रेसिव होते हैं कि वो यानी टेस्ट में ही वो यानी कि पेशेंट मर जाता है, पेशेंट हैज़ बीन एक्सपायर। सम टाइम कुछ कैंसर एग्रेसिव होते हैं पेशेंट विद इन मंथ, विद इन वीक, विद इन आवर्स, कहते हैं विद इन आवर में भी एक्सपायर हो जाता है। और कुछ कैंसर इतने स्लो ग्रोइंग होते हैं कि लास्ट स्टेज होने के बावजूद भी 4-4 साल वो मोटरसाइकिल पे खुद चल के जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं हमारे डॉक्टर के पास। और कहते हैं डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आपका कैंसर लास्ट स्टेज पर है। और कहते हैं और जब हम ये कहते हैं, जब ये कोई डॉक्टर ही कहते हैं ना कि अब लास्ट स्टेज का हमारे पास इलाज नहीं है, तो उसका मतलब मुराद ये नहीं होती है कि इस वक्त इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ है। इलाज यानी कि इस वक्त अब यानी कि डॉक्टर के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ईमान रखिए अल्लाह ताला पे, अल्लाह ईमान है हमारा अल्लाह ताला पे, जो हमारी जो बीमारी जिस दुनिया में दाखिल की है इसका इलाज भी दुनिया में मौजूद हैगा। इस तरह के नेगेटिव क्वेश्चन से परहेज़ करें। क्या करें, मुझसे कोई कल बहुत सारे लोग जो हैं ये डॉक्टर से सवाल पूछते हैं ना कि कल तो इस टाइप के सवाल में मेरे दिमाग में एक इंडियन फिल्म का एक सीन आ गया। बाप बेटा जो है वो जहाज़ उड़ा रहे होते हैं, तो बब्बन कहते हैं, वो बोलता है कि रेड बटन दबा दिया, रेड बटन दबा दिया। वो वाला सीन मुझे एकदम से याद आ जाता है जब डॉक्टर से कोई यानी डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब इनके पास कितना टाइम है, ये कब मरेंगे?
मतलब आप मुझे ये इतना ज़्यादा यानी कि डिसहार्डिंग यानी कि सवाल है, जो सवाल वो यकीन करें वो इतने एजुकेटेड मर्द थे, और वो कह रहे थे मेरी बहन कब मरेगी, यानी कि मेरी बहन के पास कितना टाइम है, मेरी उनका एग्जैक्ट सवाल ये था कि मेरी बहन कब मरेंगी। डॉक्टर शॉक टू के दोस्त ने कहा मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ। तो ये सवाल बिल्कुल बोलना ही करना ही बेकार है, और ये इस तरह के सवालात करने से आप लोग इज्तनाब किया करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी, जायदाद, ये बंगला, ये कार, ये बैंक बैलेंस आपको कुछ नहीं देगा। कहते हैं ये सिर्फ चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बता दिया। स्लो ग्रोइंग आप स्टडी कर लीजिएगा। कुछ कैंसर सेल्स होते हैं स्लो ग्रोइंग होते हैं, और कुछ एग्रेसिव ग्रोइंग होते हैं। और एग्रेसिव ग्रोइंग वाले पेशेंट बहुत जल्दी मर जाते हैं, और स्लो ग्रोइंग वाले जो लास्ट स्टेज पे भी होते हैं तो वो कहते हैं 5-5 साल जीते हैं। तो मौत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, मौत का वक्त अल्लाह के इख्तियार में तयन किया उसने, जब मौत आएगी। थैंक यू। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कहते हैं सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। ये मैंने सेकंड वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह 5 वीडियो मैं आपको दूंगी, उसके बाद फिर हम किसी और टॉपिक पे आएंगे। थैंक यू सो मच।